तो सुदामा चरित्र संक्षिप्त में कहते हैं, उनके बाद समाप्त हो जाएगा। महाकाल मंदिर जो उज्जैन में है, वहां पर एक वृद्धा माता थी। वो रोज रोज भिक्षा मांगा करते थे। लोग आते थे, उनके पात्र में जो उनका कटोरा होता था या फिर कोई पात्र लोटा होता था या और कुछ होता था, उसमें लोग कुछ कुछ डाल देते थे, 1 रुपया 2 रुपया ऐसे करके, या फिर और कुछ कोई उन्हें कुछ खाने पीने का सामान दे जाते थे। तो वो रोज रोज वहां पर भिक्षा मांगती थी। एक बार उनको भिक्षा में पोटली में बंद करके कुछ चना मिला। जब चना मिला तो उसने सोचा क्या करें, रख दिया अच्छे से। वो सो गई। रात में चोर आए, उसको चोरी कर लिया। उसने देख लिया चोर चोरी कर रहा है, अब क्या करे। उसने श्राप दे दिया कि जो इसको खाएगा वो गरीब हो जाएगा। चोर ने सोचा इसमें कुछ सोना चांदी आदि होगा, लेकिन उसमें चना था, तो चोरी कर लिया। उसको श्राप लगा और वो पोटली जो चना का था वो सांदीपनी मुनि के आश्रम के आगे बिखर गया, गिर गया। तो सवेरे सवेरे सांदीपनी मुनि की जो पत्नी थी, गुरु माता थी, वो जगी। उसने देखा चना है, कहा किसी विद्यार्थी को होगा, इकट्ठा किया, एक पोटली में बंद किया। और कृष्ण और सुदामा जब जा रहे थे तो लगा शायद इसी का होगा, तो दे दिया कृष्ण को कि जाओ, भूख लगेगा तो इनको खा लेना। लेकिन वो तो श्राप दी थी कि जो इसको खाएगा वो गरीब हो जाएगा। सुदामा इस बात को जानते थे, इसीलिए वो चना तो कृष्ण खाते, लेकिन चूंकि सुदामा जानते थे जो इस चना को खाएगा वो गरीब हो जाएगा, इसलिए सुदामा खा लिए और कृष्ण की गरीबी अपने ऊपर ले ली। कहा हम कृष्ण को गरीब होते नहीं देख सकते, और उनको जो गरीबी मिलना था सुदामा ने अपने ऊपर ले लिया। तब कहते हैं सुखदेव जी, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान कृष्ण के एक सखा है जो ब्राह्मण नहीं बल्कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है, ब्रह्मज्ञानी और विरक्त हैं। किससे? इंद्रियों के विषयों से। इंद्रियों और मन सब कुछ उनके वश में है। और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, वो सदा अपने अंतरात्मा में रमन करने वाले हैं, प्रसन्न रहने वाले हैं, समस्त दुखों से दूर रहने वाले। और महाराज, एक बार की बात है, भगवान कृष्ण एक विप्र के रूप में सुशीला के पास आए। उस समय सुदामा घर में थे नहीं। कहा कुछ भिक्षा दो। सुशीला ने कहा महाराज हमारे घर में कुछ भी भिक्षा नहीं, हम आपको क्या दें। कहा जब आपके घर में कुछ नहीं है तो आपके जो पति हैं सुदामा, वो कृष्ण के मित्र हैं, आप उनको कृष्ण के पास भेजो, वो उन्हें प्रचुर दान देंगे, वो उन्हें प्रचुर धन देंगे, जिनके बाद आपकी दरिद्रता, आपका दुख, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। उसने कहा ठीक है। सुशीला ने प्रेरणा दी। सुदामा कहते हैं कि वैसे तो हम बहुत दिनों से जाना चाहते थे, लेकिन हम भूल चुके थे, अब तुमने याद दिलाया है तो मैं जरूर जाऊंगा। सुदामा चले गए। उसने कहा हम जा तो रहे, लेकिन ये बताओ हम क्या लेकर जाएंगे। इतने दिनों बाद अपने मित्र से, बचपन के सखा से मिलने जा रहे हैं, कुछ तो ले जाएं। सुशीला ने एक पोटली बंद किया और एक पोटली में कुछ चावल दे दिए, टूटे फूटे चावल, कुछ इस घर से कुछ उस घर से। कोई आधा जगह से टूटा था, कोई 3-4 जगह से टूटा था, कोई हरा था, कोई पीला था, कोई भूरा था, कोई सफेद, कोई काला, अलग अलग रंग का। सुदामा उसी को लेकर प्रसन्न हुए, चलते गए, आगे बढ़ते गए। और महाराज एक जगह सुदामा थक गए, वृक्ष के नीचे बैठ गए, अब सोए थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसी कृपा की कि जहां वो तो बीच में सोए, वहां जाने में उसे बहुत दिन लगता, लेकिन जैसे जगह तो सीधे वो द्वारका पहुंच गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। द्वारका पहुंच गए और वहां जाने के बाद सबसे पूछा, द्वारपालों से पूछा। द्वारपालों ने विश्वास नहीं किया, कहा ये कृष्ण के मित्र नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी सुदामा ने कहा कि आप उसे जाकर कहिए कि बचपन का सखा आया है और उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया। द्वारपालों ने कहा आप देखने से तो नहीं लगते कि आप उनके मित्र हैं, लेकिन फिर भी हम आप पर विश्वास कर आपकी खबर को अंदर तक पहुंचा देते। कहा ठीक है। वो गए अंदर तक और अंदर तक जाकर
भगवान कृष्ण को कहा कि भगवान, आज कोई बंधु आया है, एक महान व्यक्तित्व आया है, वो अपने आप को आपका सखा बता रहा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो आपका सखा हो सकता है, लेकिन उसने हमें कहा है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं। अब आपको अगर जाना हो तो आप जाएं। कृष्ण ने कहा बस इतना बता दो। उसने अपना नाम क्या बताया? कहा उनका नाम तो सुदामा है। कृष्ण ने जैसे ही सुदामा का नाम सुना, वैसे उनकी चरण पादुका कहीं छूट गई, सब कुछ कहीं छूट गया। सिंहासन पर बैठे थे, सिंहासन अपने आप छूट गया। कृष्ण दोनों भुजा को पसारे पसारे सुदामा सुदामा कहते कहते दौड़े जा रहे, और सुदामा उधर विचार कर रहे हैं, इतने दिनों बाद कृष्ण मुझसे मिल रहा है, न जाने पहचान पाएगा कि नहीं। पहले तो बड़ा अच्छा उनका व्यवहार था, बड़ा अच्छा उनका स्वभाव था, अब तो वो द्वारकाधीश हो गया है, न जाने उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया हो। इस प्रकार के विचारों में गोता लगा रहे हैं। और कृष्ण 7 डोरियों को पार करते 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 दरवाजे पर आए। कृष्ण ने सुदामा को देखा, सुदामा ने कृष्ण को देखा, दोनों ने एक दूसरे को प्रेम से गले लगा लिया। और कृष्ण सुदामा से मिलते हैं, सुदामा कृष्ण से मिलते हैं, और ऐसा लगता है जैसे अनंत जन्मों का प्यास आज एक साथ तृप्त हो गया। इतने जन्मों का प्यास। देखिए, भोजन में सबसे ज्यादा स्वाद तब आता है जब आदमी बहुत ज्यादा भूखा होता है। पानी का स्वाद सबसे ज्यादा तब आता है जब आदमी को सचमुच में बहुत ज्यादा प्यास होता है। इसी प्रकार से दो लोग सचमुच में तब सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, दर्द होता है, एक दूसरे से दोनों ही सच्चे हृदय से मिलना चाहता है। कृष्ण सुदामा को अपना इष्ट मानते हैं और सुदामा कृष्ण को अपना इष्ट मानते हैं। जहां दो इष्ट एक साथ मिल रहे हो, वहां पर कितनी प्रसन्नता, कितनी प्रेम की वृष्टि हुई होगी, इसे शब्द से बांधा नहीं जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता। कृष्ण सुदामा का मिलन वैसा ही है जिसे राम जी और शंकर जी मिल रहे। महाराज, दोनों मित्र बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। कृष्ण ने सुदामा का हाथ पकड़ा, कहा मित्र, बहुत दिनों बाद आप आए हैं, आप हमारे साथ घर चलें। और सुदामा को घर ले गए, अपने सिंहासन पर विराजमान कराया। उनके बाद रुक्मणी से कहा, देवी बहुत बड़े महापुरुष हैं, महान व्यक्तित्व हैं, आप इनके लिए थोड़ा जल लेते आइए, हमें चरणामृत लेना है। और जब रुक्मणी गई जल लाने के लिए, तब तक कृष्ण अपने पीतांबर से सुदामा के चरणों को पोंछने लगे, पखारने लगे। और जैसे उनके चरणों को पखारने लगे, वैसे सुदामा बड़ी जोर से उछल पड़े। तो कृष्ण ने देखा कि ये इतने जोर से क्यों उछले। ध्यान से देखा तो उनके पांव में बहुत ज्यादा घाव हो गए, कहीं कहीं पीप भर गया था। और जब वो पांव को पोंछते हैं तब उन्हें कहीं कहीं बड़ा दर्द होता है, क्योंकि आते आते उनके पांव में बहुत सारे कांटे गर गए थे, कंकड़ पत्थर गर गए थे। सुदामा के दुख को देखकर कृष्ण बहुत ज्यादा दुखी हो गए। बाद में कृष्ण ने सुदामा के चरण धोए, चरणामृत लिया, उनका पान किया, छिड़का अपने ऊपर। उनके बाद सारे घर में उनका छिड़काव कराया, प्रसाद बनाकर, चरणामृत बनाकर सबने उनका पान किया। कृष्ण ने सुदामा को अपने बिस्तर पर लिटाया, जिस पलंग पर वो सोते हैं, जिस पर साक्षात लक्ष्मी जी, रुक्मणी जी शयन करती हैं, उस पर सुदामा को सुलाया। कृष्ण उनके पांव दबाने लगे। रुक्मणी ने सोचा, हमारे नारायण स्वयं पांव दबा रहे, हमें भी कुछ सेवा करना चाहिए। तो रुक्मणी जी स्वयं चवट डुलाने लगी, पंखा डुलाने लगी। ऊपर से देवता देख रहे हैं। उसने कहा, अरे व्यक्ति हो तो सुदामा जैसा, देखो साक्षात लक्ष्मी नारायण इनके चरणों की सेवा में लगे हुए हैं। और लक्ष्मी नारायण साक्षात जिनकी सेवा करे, उनसे बड़ा इस दुनिया में और कोई नहीं। देवता फूलों की बरसात कर रहे हैं, गंधर्व गा रहे हैं, अप्सराएं प्रसन्न होकर नृत्य कर रही हैं। भोले बाबा बहुत प्रसन्न मन से भगवान कृष्ण को नमन कर रहे हैं और सुदामा को साधुवाद दे रहे हैं। इस प्रकार से सारा जगत सुदामा का सराहना कर रहा है। और महाराज सभी मन में बहुत प्रसन्न हैं। और कृष्ण ने सुदामा से कहा, मित्र आप बहुत दिनों बाद आए हैं, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपका विवाह हो गया। सुदामा ने कहा, मित्र इतने दिनों बाद मिले, तुम्हें यही प्रश्न पूछने को मिला, और कोई प्रश्न पूछ लेते।
कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, आप जब बचपन में थे ना, छोटे थे, तो आप विरक्ति की बात करते थे, इसलिए हमें ऐसा लगा कि शायद आप विवाह न किए होंगे, इसलिए हमें बड़ा संदेह हो रहा है, क्योंकि आपकी लीला बड़ी विचित्र है। सुदामा कहते मित्र, तुमने सही पूछा, हमारा विवाह हो गया है, और जिनसे हमारा विवाह हुआ है उनका नाम सुशीला है, और उसने ही हमें तुम्हारे पास भेजा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान, कहो सुशीला नहीं हमें तुम्हारे पास भेजा है। अच्छा, अगर उसने आपको हमारे पास भेजा है तब तो हमारे लिए कुछ उपहार भी दिया होगा। सुदामा देखते हैं इतना बड़ा राजा, इसको हम क्या दे सकते हैं? वो टूटा फूटा चावल, अगर वो हम देंगे तो क्या ये शोभायमान होगा? सुदामा ने कहा मित्र, हमारे पास था ही क्या जो आपके लिए लाते। कृष्ण ने कहा मित्र झूठ मत बोलो, तुम जब भी मुझसे मिले हो कुछ न कुछ जरूर लाए हो, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा सबसे अच्छा मित्र इतने दिनों बाद जब मुझसे मिल रहा है तो जरूर कोई दिव्य प्रसाद हमारे लिए लाया होगा।